तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये जो टॉपिक है ना बबुआ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे। लगता है एकदम छोटा सा, पर ये है नहीं छोटा सा। बुझाया बात? इसका जो कंसेप्ट है ना, इसको इस्तेमाल में ला करके बड़ा से बड़ा सवाल हम लोग बनाते हैं। और ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन एग्जाम में ना आता हो। बुझाया बात? चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो नीट हो, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन आता ही है रे बबुआ। तो कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो बात हम अभी आपको बताएं उसको ध्यान से एकदम सुनते हुए अंदर तक ग्रहण करने की कोशिश करना, तभी अप्लाई कर पाओगे इसका कंसेप्ट को। बहुत बारीक है। आया समझ में? चल फिर देखते हैं क्या है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ना बाबू टोटल 3 बात पढ़ते हैं। क्या बोले हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में टोटल कितना बात पढ़ते हैं मुन्ना बताइयो? 3 बात। 2 बात हम लोग यहां देखेंगे और तीसरा बात हम लोग गॉस थ्योरम में देखेंगे। कहां देखेंगे मुन्ना? गॉस थ्योरम में। बुझाया बात है ना? 2 बात हम लोग यहां पे देखेंगे और तीसरा बात गॉस थ्योरम में देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं पहला बात क्या है। पहला बात क्या है सर? ध्यान देना। क्या बोलता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। द नंबर मतलब कितना, हाउ मेनी नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर है ना। क्या बोले? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब सर 1 2 3 4 5 6 नंबर, कितना ठो है, क्या कितना ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कई ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, पासिंग मतलब पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कई ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। कितना एंगल बना के मुन्ना बोलो? नॉर्मली। नॉर्मली मतलब कितना डिग्री एंगल बनाते हुए? तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री बनाते हुए। किसके साथ पास कर रहा है? कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर रहा है? तो बोलेगा सर टू द सरफेस, टू द सरफेस। अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है। क्या है मुन्ना? ये कोई क्या है? सरफेस है, कोई प्लेन है। तो बोल क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बोलता है कई ठो, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बोलता है कई ठो ऐसे जाते हुए सरफेस के साथ, ये हुआ अपना सरफेस, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए परपेंडिकुलरली नॉर्मली इस सरफेस के साथ कई ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री बनाते हुए पार कर रहा है। इसी बात को हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से फिर से हम बोल रहे हैं, किसके साथ एंगल बनाते हुए 90 डिग्री बाबू? सरफेस के साथ। ये देखिए ये हमारा क्या है? सरफेस है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, कई ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना के पार करेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पार करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं मुन्ना बताइयो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया सर पहला बात। आते हैं अब हम लोग दूसरा बात पे। क्या बोल रहा है ये दूसरा बात? इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कैसा प्रोडक्ट बाबू? डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। है क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है?
डॉट प्रोडक्ट है। दो प्रकार का हम लोग प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना वेक्टर का, कौन कौन? एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या बाबू? क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर गलती से आपको याद है तो क्या होता है रे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है बाबू? तो बोलेगा सर ए बी इंटू कॉस थीटा, और एक और प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या होता है मुन्ना? ए बी साइन थीटा। अभी हम लोग कौन सा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं रे? डॉट प्रोडक्ट की। कौन सा प्रोडक्ट की बाबू? तो बोलेगा सर डॉट प्रोडक्ट का। क्या होता है ए डॉट बी? बोलो तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है हमारे पास ए बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। तो बताइए आप तुम, क्या है ये? डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है रे। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? यहाँ ध्यान देना। तो किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या बाबू? सरफेस एरिया का। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सरफेस नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मुन्ना? सरफेस एरिया। पहला वाला डेफिनेशन में क्या था? सरफेस था। तो सरफेस और सरफेस एरिया में कुछ तो फर्क होगा ना, नहीं तो हम डायरेक्ट सरफेस लिख देते हैं, है कि नहीं? सरफेस एंड सरफेस एरिया में बहुत फर्क है। बहुत मतलब बहुत, है ना? चल आगे देखते हैं क्या फर्क है। बोलेंगे सर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया का। फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं मुन्ना? फाई से। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे वेक्टर ई डॉट डी एस। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का मतलब सर सरफेस एरिया। आगे देखिए तो अगर जैसे हम लोग डॉट को हटाते हैं क्या लगाते हैं बाबू? कॉस थीटा। तो बताना फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर ई डी एस कॉस थीटा। इसी के आगे समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? सुनियो, यहाँ पर थीटा जो है वो किसके किसके बीच का एंगल है? थोड़ा ध्यान देना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ बाबू क्या होता है? तो बोलेगा सर ए बी इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है? एंगल होता है। किसके किसके बीच का एंगल होता है? थीटा। तो बोलेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा होता है। क्लियर है? अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहला वेक्टर कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा वेक्टर कौन है? एरिया। क्लियर है? और थीटा क्या है? इसी के बीच का एंगल। थीटा क्या है बाबू? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। देखो हम एक बार बोल के भी निकल सकते हैं, पर ना हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप अंदर तक समझ सके। इतना आसान नहीं है इसको समझना। फिर से सुनियो, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया का। अब ध्यान से सुनना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया का। ओके, आगे देखो क्या है सवाल। ये आता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आता है हमको, उसका डायरेक्शन दिया हुआ होता है। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? फिर से हम बोल रहे हैं, जब तक आपको ये दोनों का डायरेक्शन नहीं पता होगा आप थीटा नहीं निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है, आपको थीटा निकालने आना चाहिए। अगर आप थीटा खोजने नहीं आ रहा है आपको, आप कभी भी इसका सवाल नहीं बना पाएंगे, है ना? थीटा किसे किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस। डीएस मतलब एरिया। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा दिया रहता है ना? समझना यहाँ होता है एरिया के बारे में। एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? आप बोलेंगे, ध्यान से सुनियो, एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। नोट बना करके इस बात को लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है बाबू? सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलरली, पर PENDICULARLY, परपेंडिकुलरली
आउटवर्ड, आउटवर्ड ये बहुत छोटा सा चीज है, पर आपके कुछ दिनों की जिंदगी को मजाक बना के रख देता है। ये क्या बोले हम, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या है मुन्ना, क्या बोलोगे, सरफेस के, ये कोई सरफेस है, ध्यान से देखना, ये क्या है, कोई सरफेस है। ओके सर, परपेंडिकुलरली, ये हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर, और अंदर के तरफ नहीं, ये सरफेस है इधर, ये क्या हुआ, अंदर ना, अंदर की तरफ नहीं, किधर के तरफ, बाहर के तरफ, किधर के तरफ बाबू, बाहर के तरफ। आया बात समझ में, अंदर के तरफ नहीं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे क्या है सर, ध्यान देना, बताइए। तो अब क्या देखें हम लोग कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा मुन्ना, ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सुनियो बात को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये कैसे पॉसिबल है, सुनियो। ये कोई सरफेस है, अभी अभी हमने बताया कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल रहा हो, सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा हो, है ना। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो इधर ऊपर ऊपर अगर वाई एक्सिस हम मानते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अगर सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा हो तो ये भी क्या बोलो बाबू, वाई एक्सिस में गया ना, तो दोनों अगर वाई एक्सिस में जा रहा है तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो आगे देखो तो फ्लक्स कितना होगा, तो बोलोगे सर फ्लक्स बराबर ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ई डी एस। आगे सुनना, हाँ, फ्लक्स जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये वैल्यू जो है हमारा देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसा स्केलर, कैसा फ्लक्स हुआ, हमारा पॉजिटिव फ्लक्स हुआ। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग केस 2 के तरफ। केस 2 में बोले अगर हम थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो। थीटा 180 डिग्री कब होगा मुन्ना, बोलेगा सर अगर ये सरफेस है, हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना, मान लेते हैं हम लोग बाहर की तरफ ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा हो, एरिया हमेशा किधर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है बाबू, -1 होता है। तो बताना फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, बोलेगा सर ई डी एस कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है, तो बोलेगा -1 होता है। तो बोलेंगे फ्लक्स इक्वल टू ई डी एस इंटू -1, और फ्लक्स इक्वल टू सर माइनस ई डी एस, डैट इज नेगेटिव फ्लक्स। कैसा फ्लक्स बाबू, नेगेटिव फ्लक्स। फ्लक्स कब पॉजिटिव, जब थीटा बराबर 0 हो। थीटा और फ्लक्स कब नेगेटिव, जब थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग केस 3 के ऊपर। केस 3 मतलब थीटा बराबर जब कितना हो बाबू, 90 डिग्री हो। थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा 90 कब होगा, सुनियो बात को। अभी अभी हम लोग बात किए थे ना, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर।
एरिया का डायरेक्शन क्या होता है बाबू, सरफेस के परपेंडिकुलर। अभी तू सोच, एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कब एंगल परपेंडिकुलर होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पार करेगा। इसमें सोचो बात को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है, एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड अरे ऐसे, एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, ऐसे गुजरने का मतलब सरफेस के पैरेलल गुजरना, सरफेस के पैरेलल गुजरना है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल गुजरेगा तो देखो सरफेस को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं। पहला डेफिनेशन ही क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू ए सरफेस। अगर सरफेस से ऐसे गुजरेगा तो पार ही नहीं करेगा, पार नहीं करेगा, एरिया का डायरेक्शन ऐसे होता है, कितना एंगल बनाएगा बाबू, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो बोलेगा सर फ्लक्स बराबर फ्लक्स बराबर, ये मीटर है, हाँ, फ्लक्स बराबर ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया, 0। क्यों 0, एक तो पहला बात इस ये वाला फॉर्मूला से क्या कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे गुजर रहा है, ऐसे एरिया है हमारा ऐसे, कितना एंगल बना, 90 डिग्री, इसीलिए फ्लक्स 0। और पहला डेफिनेशन से समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू ए सरफेस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजरता है तो किसी भी सरफेस को ये पार ही नहीं करेगा, और सरफेस को अगर पार नहीं करेगा तो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। सिंपल और सटीक वाली बात है ना। खैर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इस बातों को, सारा बात को एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं बाबू, है ना। क्या क्या बोले हम बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बोलेगा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू ए सरफेस, मतलब कई ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करे तो किसकी कितना एंगल बना के, 90 डिग्री बना के, किसके साथ मुन्ना, सरफेस के साथ। अच्छा दूसरा बात क्या बोले हम, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका किसका बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का। अच्छा तो फिर सर तो हम लोग किए क्या, फ्लक्स को क्या चीज़ से दिखाते हैं, बोलेगा सर फाई से, फाई बराबर क्या होगा सर, तो बोलेंगे ई डॉट डी एस, डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा, थीटा किसे किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। हम बोले हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दिया रहेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा, आपको एरिया के बारे में सोचना होगा। एरिया कैसे होता है रे, बोलेगा सर एरिया जो होता है हमेशा जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, बोलेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे ऐसा आया, बात समझ में है कि नहीं। और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, हम लोग बोल रहे हैं सर थीटा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। अरे आया बात समझ में, कोई दिक्कत है। केस 1 में क्या बोले, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, बोलेंगे सर अगर थीटा 0 होता है तो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होता है, थीटा अगर 180 होता है तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, और थीटा जो है 0 कब होता है, थीटा बोलते हैं थीटा 90 जब होगा तो क्या होगा सर, फ्लक्स जो है अपना वो 0 होगा। आया बात समझ में। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सीख गया, लेकिन ना बाबू फिजिक्स का क्या मतलब होता है, सुनियो ध्यान से, कि अगर कोई भी कंसेप्ट हमने फिजिक्स में सीखा और उसे अप्लाई नहीं कर सका तो हमने कुछ नहीं सीखा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हमने कितना सीखा। तो चलो फिर बढ़ाते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है सर क्वेश्चन, गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से क्वेश्चन को पहले एकदम पढ़िए, क्या बोल रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है रे, E बराबर 2 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम।
इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बाबू, 2 इंटू 10 का पावर 3, और जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है सर, एक्स एक्सिस की तरफ। डायरेक्शन किधर है मुन्ना, एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा सर, ओके। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है क्या कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक स्क्वायर से पार कर रहा है जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब अगर डेटा सेंटीमीटर में है तो हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है कि सर जो डेटा सेंटीमीटर में होना उसे आप पहले मीटर में कन्वर्ट करें। तो बताइए रे 20 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हुआ, तो बोलेगा सर 20 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो गया। अच्छा सर, बहुत अच्छा, ओके, शानदार। फ्लक्स निकालने बोला है आपको, है ना, क्या निकालने बोला मुन्ना, फ्लक्स। फ्लक्स बराबर क्या होता है रे, तो बोलेगा सर ई डी एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस मतलब एरिया, और थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अच्छा सर, अब ना ये तीनों डेटा के बारे में सोचना चालू करो। अगर ये तीनों बात तुझे पता हो, कौन कौन, एक सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दूसरा एरिया का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अच्छा, और थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अगर ये बात पता है तो सवाल एकदम हल हुआ, है ना। और नहीं पता है तो खोजते हम लोग। देखो क्या क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है सर, कितना है, 2 इंटू 10 का पावर 3 मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन किधर है बताइयो, एक्स एक्सिस की तरफ। चल ये तो हो गया सर। डीएस मतलब एरिया, एरिया तो नहीं दिया, हाँ लेकिन साइड दिया हुआ है। साइड अगर पता है तो एरिया निकाल सकते हैं क्या हम लोग, एकदम निकाल सकते हैं सर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बोलना, बोलेगा सर साइड स्क्वायर होता है। तो भैया साइड कितना है, 20 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, तो ये हो गया 20 इंटू 10 का पावर -2, और इसका स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा मुन्ना, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 का 2 0, और 10 का पावर -2 का 10 का पावर -4, डैट इज 4 इंटू 10 का पावर 2 मीटर स्क्वायर। एरिया भी आ गया। अच्छा, अब हमको थीटा चाहिए। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है सर, किधर है बोल, आई एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में। एरिया का डायरेक्शन देखना है। एरिया के बारे में क्या बोला है बाबू, प्लेन जो है ना सर, प्लेन 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 इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। मतलब सर जो स्क्वायर है ना बाबू वो कहाँ रखा गया है, बोलेगा वाई जेड प्लेन में रखा गया है। जो स्क्वायर है वो कहाँ रखा गया है, वाई जेड प्लेन में रखा गया है। थोड़ा सा हम लोग इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि जब वाई जेड प्लेन होगा उसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। थोड़ा यहाँ आते हैं बाबू। हाँ, अगर ये एक्स एक्सिस है, हाँ ये वाई एक्सिस है, अच्छा तो जेड एक्सिस किधर होगा। सुनियो हम क्या बोले, अगर हमने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माना, ध्यान से समझना बाबू, हाँ यही समझना मेन इस सवाल में। हमने इस एक्सिस को क्या बोला, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स, इसको वाई, तो जेड किधर होगा, इधर होगा। अरे हाँ कि ना, फिर से ये एक्स ये वाई, तो जेड इधर नहीं रे, इधर। ये क्या हुआ अपना, ये हुआ अपना जेड एक्सिस। ओके, अब यहां चर्चा एक्सिस का नहीं है सर, प्लेन का है। तो प्लेन के बारे में सोचो, ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई, तो ये कौन सा प्लेन हुआ बाबू। अगर हम तुमसे पूछे ये एक्स, इधर देखो एक्स, ये वाई, तो ये कौन सा प्लेन में हमने रखा है इसे, तुम बोलेगा एक्स वाई प्लेन में रखा है।
कहाँ रखा है बोल, एक्स वाई प्लेन में रखा है। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो सोचो ये कौन सा प्लेन है। अब ये ऊपर है, ऊपर क्या था y, इधर क्या था z, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। चल ऐसे करते हैं, बोलना ये कौन सा हुआ, बोल ये क्या है हमारा, इधर की तरफ x, इधर की तरफ z, कौन सा प्लेन हुआ ये, वाई जेड प्लेन हुआ। फिर से पूछ रहे हैं, जवाब देना, ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अच्छा ये वाई जेड प्लेन, अच्छा ये एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। क्यों सर, आगे देखो, अगला बात समझना। अगला बात क्या है सर, एरिया का डायरेक्शन क्या होता था, याद करो तो बाबू, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो अगर एक्स वाई प्लेन हुआ, अगर प्लेन हमारा एक्स वाई हुआ तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसको हमने क्या बोला था, जेड एक्सिस। ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, अगर प्लेन हमारा वाई जेड है तो एरिया किधर होगा, सॉरी एक्स वाई है प्लेन, तो एरिया किधर होगा बाबू, जेड एक्सिस में। अगला बात, अगर प्लेन हमारा एक्स जेड में है, ये हुआ प्लेन एक्स जेड, तो एरिया का डायरेक्शन ऊपर, हाँ कि ना, ऊपर क्या है, वाई एक्सिस। प्लेन एक्स जेड में हो तो एरिया किधर होगा, बोलेगा सर वाई एक्सिस में होगा। बहुत अच्छा, आगे देखो, प्लेन अगर वाई जेड में हुआ तो एरिया क्या होगा, ऐसे, ऐसे मतलब एक्स एक्सिस में। प्लेन अगर वाई जेड हुआ तो एरिया का डायरेक्शन बोलेगा बाबू एक्स एक्सिस में। अभी देखो कौन सा प्लेन है ये, वाई जेड प्लेन, तो एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस में होगा। किधर होगा मुन्ना, तो बोलेगा सर एक्स एक्सिस में होगा। ध्यान देने वाली बात देखो, क्या वाई जेड अगर प्लेन है तो एरिया का डायरेक्शन जेड एक्सिस में, एक्स जेड है तो वाई एक्सिस में, वाई जेड है तो एक्स एक्सिस में। आया बात समझ में, कोई कष्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा वाई जेड प्लेन है, एरिया का डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस में, एक्स मतलब आई कैप। कोई दिक्कत। अब हमारा मेन काम हो गया, फॉर्मूला लगा दो, धनाधन धनाधन धनाधन। इसको देख लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ अब मिटाने जा रहे, देख लेना। चलो भाई, चल अब क्या करना है सर, अब फॉर्मूला लगा देना है, बस लगाओ तो जरा फॉर्मूला। अब तो एकदम कुछ है ही नहीं रे सवाल। देखो क्या, फ्लक्स बराबर सर, तू बोलेगा ई डी एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा तो फ्लक्स बराबर ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रे मुन्ना, बताइए, 2 इंटू 10 का पावर 3, 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू एरिया, एरिया कितना 4 इंटू 10 का पावर 2, 4 इंटू 10 का पावर 2। अच्छा इंटू थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स एक्सिस में है, एरिया भी एक्स एक्सिस में, दोनों एक्स ही एक्सिस में है, तो दोनों का डायरेक्शन सर सेम, दोनों पैरेलल। थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, और अपने को पता है cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 4 इंटू 10 का पावर 2। बोलो 4 दूना 8 इंटू 10 का पावर 3, और इधर -2 था ना बाबू, ये देखो इधर -2 था रे, इधर इधर कुछ गड़बड़ किए थे हम लोग। बोलो कितना, 4 इंटू 10 का पावर -2 था रे, -2। ओ तो बोलो ये कितना हो गया, इतना 80 इक्वल टू कितना, बोलो 80। अच्छा अब यूनिट की बात करते हैं, तो बताइए बाबू यूनिट क्या हो जाएगा इसका, बोलना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है रे, बोलेगा सर न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है बाबू, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। बताओ कि फ्लक्स कितना होगा, हाँ वही स्क्वायर के थ्रू, इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अगर प्लेन कितना डिग्री बनाता है,
30 डिग्री बनाता है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अब जो है ना, पहले प्लेन जो था वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था? एरिया नहीं, प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा था। अब कितना डिग्री बना रहा है? बोला 30 डिग्री। बताइए प्लेन 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ कब बनाएगा? जब हम इसे रोटेट कर देगा 60 डिग्री से। फिर से सुनिए बात को, बहुत आसान है, बस सोचना है ढंग से। हमने क्या बोला कि पहले वाई जेड प्लेन ऐसे था हमारा, हाँ सर। अभी बोल तो एक्स एक्सिस के साथ प्लेन कितना एंगल बना रहा है? प्लेन, ये हुआ प्लेन, एरिया नहीं, प्लेन एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाया? 90 डिग्री। बोला हमने इसे रोटेट किया, ये वाला सवाल में कितना डिग्री तक लेके गया? 30 डिग्री तक। तो 30 डिग्री लाने में हमें कितना रोटेशन करना पड़ेगा? बोलेगा सर इसको एक्स एक्सिस से 30 डिग्री लाने के लिए 60 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। कितना रोटेशन करना पड़ेगा बाबू? 60 डिग्री का। अगला बात समझना, जब ये ऐसे था तो एरिया इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था? बोलेगा 0 डिग्री। अभी तो किया ना सॉल्व। एक्स एक्सिस के साथ एरिया 0 डिग्री बना रहा था कब? जब प्लेन परपेंडिकुलर था एक्स एक्सिस से। अरे हाँ कि ना। अब हमने इसे रोटेट कर दिया, कितना रोटेट किया बाबू? 60 डिग्री, तभी तो 30 डिग्री आएगा ना प्लेन एक्स एक्सिस से। तो रोटेशन अगर 30 डिग्री का किया तो एरिया एक्स एक्सिस के साथ अब कितना डिग्री का हो गया? बोलेंगे 60 डिग्री का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनाते हुए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया इधर आ जाएगा। ऐसे था ना, ये ऐसे हो गया तो एरिया ऐसे चला गया। कितना डिग्री पे? बताइए 60 डिग्री पे। तो कुछ नहीं करना, अब थीटा बराबर 60 डाल दो। जैसे तुम थीटा बराबर 60 डालोगे रिजल्ट क्या आएगा? cos 60 का वैल्यू मुन्ना आधा। तो ये जो रिजल्ट है अपना, ये जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा रे? ये आधा। तो पूरा का हो गया ये आधा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर 4 × 10 का पावर कितनी हो रे? 1, डेट इज 40 × 10 का 40 × 10 का पावर नहीं, 40 × क्या? 40 बस तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलो भाई फिर तो ठीक है।